हाँ जी। चलो भाई, बताते हैं बेटा, बाद में बताते हैं। जो बेटा आप सिंपल सी कहानी जो अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको SN1 SN2 रिएक्शंस का एप्लीकेशन सिखा दिए थे बेटा। उसके बाद अपना एक छोटा सा टॉपिक रह गया था कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में, जैसे अपने एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, और ये टेबल इस तरह से है कि अपने पास जैसे रिएक्जेंट्स हैं, इस तरह से अपने पास ये रिएक्जेंट लिखे आते हैं बेटा। क्लियर है? तो अगर मैं इसमें देखूं तो इस अमोनिया में से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है? H प्लस, तो इसमें कौन है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है? NH2 नेगेटिव। कौन है बेटा? अरे बोलो। जैसे अपने पास ROH है, तो ROH में से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है? RO नेगेटिव। और H प्लस क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। H2O में से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है? OH माइनस। KOH में कौन है? OH माइनस। NaOH में OH माइनस। RNH2 में से H प्लस हटा दो, क्या बचेगा? RNH। और R2NH में से R2H। तो देखो रिएक्शन में अपने को अपन याद करो, जैसे मैं पानी होता तो मैं सीधा OH माइनस जोड़ देता हूँ, लेकिन रियलिटी में अगर रिएक्शन देखोगे तो OH माइनस अटैक नहीं करता है। अटैक कौन करता है? लोन पेयर। कौन करता है? जैसे मैं आपकी रिएक्शन किसी RX की रिएक्शन किसी अमोनिया से कराऊं तो NH2 अटैक नहीं करने आएगा। अमोनिया अपने लोन पेयर से अटैक करेगी। किसे अटैक करेगी? और लोन पेयर से अटैक करेगी तो यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। इसने अपने लोन पेयर से अटैक किया तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए भी H प्लस को क्या कर देती है? रिलीज। क्या कर देती है? और क्या मिल जाता है? RaNH2। देखो प्रोडक्ट तो वही बना कि सर अमोनिया में न्यूक्लियोफाइल कौन है? NH2। लेकिन रियलिटी में अटैक किसने किया है? लोन पेयर ने। किसने किया है? तो ये भी एक स्टेप होगी, ये भी एक क्या होगी? स्टेप। ये चीज सबको क्लियर है बेटा इसमें? अब अगर बात करें बेटा, अपने पास दो जने हैं जिनकी बड़े जो बड़े परेशान करते हैं अपने को, उनमें से है एक है KCN, एक AgCN, एक KNO2 और एक AgNO2। KNO2 है यहाँ पे, ठीक है। ये बड़े परेशान करते हैं कि सर, बड़े परेशान करते हैं मतलब इनकी नौटंकी लगी रहती है कि सर नौटंकी कैसे, समझाने के बाद। तो अगर अपन इसकी नौटंकी को समझना चाहते हैं तो ध्यान से समझो इसकी नौटंकी को। जैसे अपने पास KCN है, तो KCN में यहाँ बॉन्ड आयनिक होता है। कैसा होता है? क्योंकि एक मेटल और एक नॉन मेटल है, और बॉन्ड एक आयनिक नेचर का है, तो मेटल पे कैसा चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव। साइनाइड पे नेगेटिव। तो अगर मैं RX की रिएक्शन C ट्रिपल बॉन्ड N से कराऊं तो कार्बन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। कैसा चार्ज है? और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो अपने नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अरे बोलो। लेकिन कार्बन पे नेगेटिव नेगेटिव वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो कार्बन अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक नहीं करेगा। तो कार्बन अटैक करेगा तो H बाहर चला जाएगा, क्या मिल जाएगा? RCN। क्या मिला? एल्काइल साइनाइड। क्या मिला? एल्काइल है। लेकिन यही रिएक्शन जब मैं AgCN से कराता हूं तो Ag मेटल कार्बन नॉन मेटल, लेकिन बॉन्ड कोवेलेंट। क्योंकि Ag कैसा है? सूडो मेटल। कैसा है बेटा? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है। और आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था कि जो भी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं वो क्या होते हैं बेटा? अरे बोलो, जो भी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं उनके कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। फाजन रूल में सिखाया था। अरे बोलो। तो इसका मतलब ये जो AgCN का बॉन्ड है ये कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है तो AgCN का Ag और C का बॉन्ड टूटेगा ही नहीं आसानी से। अगर मान लो ये टूटने की आज एप्लीकेशन डालेगा तो कल तक टूटेगा। अरे बोलो। अब मान लो RX रिएक्शन करने आ गया, तो नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर है, वो कार्बन को कहता है देख ले भाई अटैक करेगा क्या? देख ले भाई अटैक है। तो कहता है बॉन्ड ही नहीं टूटा। बॉन्ड ही, तो बॉन्ड नहीं टूटा, नेगेटिव चार्ज ही नहीं आया। लेकिन नाइट्रोजन तो फ्री है कि देख ले तू आए तो आए, वरना तो मैं जा रहा हूं, वरना तो मैं। तो कार्बन नहीं अटैक करके अब अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन। और अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, एक्स कहां चला जाएगा? बाहर। और हमें क्या मिल गया बेटा? ये आर रहा बेटा। क्या मिल गया? RNC। अरे बोलो। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक किया, फिर आर इधर लिख दिया। अरे बोलो, कोई दिक्कत है? अब नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि लोन पेयर से अटैक किया है। और कुछ देर बाद में कार्बन और Ag का बॉन्ड टूट जाएगा, आज नहीं तो कल, और कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और आपको दिख रहा है पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या? नाइट्रोजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? कोऑर्डिनेट। कैसा हो जाएगा? क्या मिल गया? आइसोसाइनाइड। क्या मिल गया? तो देखो KCN डालने पे देखो सेम चीज डाल रहे हैं, लेकिन इसमें आइसोसाइनाइड, इसमें क्या है? साइन। यही नोटंकी यही नहीं रुकती। अगर हम KNO2 लें, क्या ले बेटा? तो वापस KNO2 में ध्यान रखना, पोटेशियम में पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। बॉन्ड कैसा है? आयोनिक। जब KNO2 डालेंगे तो ऑक्सीजन अपने O नेगेटिव से अटैक करेगा, एक्स यहां से बाहर। और क्या मिल जाएगा? RONO। क्या मिला? नाइट्रिडो। क्या मिला? नाइट्राइड बोल सकते हैं, नाइट्रिडो तो उसका लिगेंड नाम है। नाइट्राइड। बोलो। चमका क्या? हमें ये मिला।
अब बच्चा गलती क्या करता है, जब एग्जामिनर ऐसे के नोट लिखता है ना, तो एन का टेक करवा देता है। टेक किसका होगा? ओ का। किसका होगा? क्योंकि ओ पे नेगेटिव चार्ज था, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, मना ही नहीं है, लेकिन नेगेटिव वाला क्या होता है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अरे बोलो। लेकिन यही रिएक्शन जब हम AgNO2 की करवाएं, तो Ag और O के बीच में बॉन्ड कैसा है? कोवलेंट। और Ag और O के बीच में बॉन्ड कोवलेंट है, तो ये बॉन्ड टूटेगा ही, तो टूटेगा ही नहीं, तो अटैक तो अपने नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से कर देगा। ये कहेगा ऑक्सीजन को, भाई देख ले, तो अटैक कराया तो कर ले। तो ये क्या कहेगा? भाई मैं तो अटैक नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो नेगेटिव चार्ज आया ही। और लोन पेयर से अगर अटैक करने की बारी आई, तो ऑक्सीजन कहता मैं अपने लोन पेयर से कर दूं, तो नाइट्रोजन कहता ना, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए। अगर तू लोन पेयर से अटैक कर सकता, तो मैं भी तो अटैक कर सकता हूं अपने लोन पेयर से, और तुझसे अच्छा ही करूंगा। तुझसे अच्छा ही, तो अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन। कौन करेगा? नाइट्रोजन अटैक करेगा तो एक्स बाहर चला जाएगा। इसने अपने लोन पेयर से अटैक किया है, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज जाएगा बेटा? पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। और अगले बॉन्ड में थोड़ी देर बाद में जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। कैसा बॉन्ड बन जाएगा बेटा? कोऑर्डिनेट। और ये है नाइट्रो। कौन है बेटा? एन का जुड़ना नाइट्रो, ओ का जुड़ना नाइट्राइड। अरे बोलो, समझा क्या? इससे कोई दिक्कत है? तो नौटंकी इसमें क्या समझे कि सर मैं कैसे याद रखूंगा, मैं तो इतना चालाक नहीं हूं। तो देखो सिंपल सी कहानी, आप ये याद रख सकते हो कि Hg के केस में N जुड़ेगा, Hg के केस में, बाकी में N को छोड़कर जो भी है वो जुड़ेगा। देख लो सही, AgNO2 में कौन जुड़ा? N। KNO2 में N को छोड़कर कौन है? O। AgCN में कौन जुड़ा? N। KCN में कौन जुड़ा? C। तो अपन क्या ट्रिक याद रखेंगे बेटा, कि Ag केस में N जुड़ेगा, बाकी में N को छोड़कर जो भी है वो जुड़ेगा। जैसे हमसे एग्जामिनर कहता है ये बनाना है इससे, तो आपने कहा ये Cl है, मैंने कहा हाँ Cl है, तो बोलो। और Cl की जगह CN चाहिए, CN चाहिए मतलब कार्बन जोड़ना है, मतलब N नहीं जोड़ना ना। और N, अगर N जोड़ना होता तो Ag चाहिए होता, तो हम क्या यूज करेंगे? KCN। क्या यूज करेंगे? लेकिन वो कहे नहीं ये बनाना है, तो आपने कहा N जोड़ना है, तो Ag डाल दो। और Ag में भी क्या? AgCN डालना, AgCN है, AgN से नहीं, AgCN अपने आप जुड़ जाएगा। अरे बोलो। इसी तरह KNO2 में कौन जुड़ेगा? ONO। और NO2 डालना है तो AgNO2। ये मत ध्यान रखना बेटा, KNO2 में इसे KONO मत लिखना। KNO2 लिखाएगा एग्जाम में कि मास्ट KNOONO लिखाना चाहिए, वो KNO2 लिखता है, पर जुड़ेगा कौन है? O। याद रह जाएगा ये। अरे बोलो। जैसे क्वेश्चन आता है, क्या समझाया? चलिए, ये अपने पास है एथेनॉल। क्या है बेटा? एथेनॉल। कहता है इसको इस प्रोपेन नाइट्राइल में कन्वर्ट करो। देखो बेटा, एथेनॉल डायरेक्ट कुछ नहीं कर पाएगा, एथेनॉल डायरेक्ट कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि OH एक बहुत वीक लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकलता ही। इसको निकालने के 4-5 रिएक्शन बताइए मैंने कि सर कैसे। या तो इसके अंदर H+ डाल दो, H2SO4, उसमें तो ये एलिमिनेशन करता है। क्या करता है? वो तो अपन अभी पढ़ी नहीं है। आपको क्या सिखाया कि सर HCl डाल दो, HBr डाल दो, HI डाल दो, NaBr H2SO4 डाल दो, या SOCl2 डाल दो, PCl3 डाल दो, PCl5 डाल दो। हमने इसमें SOCl2 डाल दिया। क्या डाल दिया? जैसे हमने SOCl2 डाला, OH हटके क्या आ गया? Cl। OH हटके क्या आ गया? Cl। और अब हमने इसमें क्या डाल दिया? KCl। क्या डाल दिया? समझा क्या? आ गया Cl। तो आप ध्यान रखो बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन आए और आपको लगे कि एक ऑक्सीजन, एक कार्बन का नंबर बढ़ाना है, एक कार्बन की वैल्यू बढ़ानी है, तो पक्का कैसियन डाला गया। पक्का क्या डाला गया है? कैसियन। बिना साइनाइड के कार्बन बढ़ेगा ही नहीं। कि सर हमेशा चेक कर लेना, 99 मतलब 90% टाइम होगा जब आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक कार्बन बढ़ाना है, तो मोस्ट ऑफ टाइम आप एक बार कैसियन को जरूर मौका दें। हो सकता है ना हो, लेकिन एक बार मौका जरूर दे। क्लियर है? समझे क्या? तो आपको लगा कि रिएक्शन में 2 कार्बन 3 कार्बन, मतलब एक बार तो साइनाइड डालना है, और कैसियन डलेगा RX में। किसमें डलेगा? तो आप जो भी रिएक्शन है उसको पहले RX में कन्वर्ट कर लो। जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमें कहा कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो आपने देखा नंबर ऑफ कार्बन तो उतने के उतने, तो मतलब कैसियन की कोई खास जरूरत है? हमें NO2 जोड़ना है। अब देखो NO2 को जोड़ना भी है, वो भी एंटी मार्कोनिकॉफ जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? लेकिन ऐसी NO2 की तो कोई रिएक्शन हमने पढ़ी ही नहीं, और NO2 तो कोई एडिशन रिएक्शन देता भी। अरे बोलो। तो हम इसमें क्या करेंगे? पहले HBr डाल देंगे, पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया बेटा। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ गया, Br यहाँ पे। अरे बोलो।
अब हमें NO2 जोड़ना, मतलब N आना चाहिए। N कब आएगा? AgNO2। अरे चमका क्या? नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से समझेंगे। द रिएक्शन अकर ओनली फॉर sp3 कार्बन। कहां पे अकर होती है बेटा ये? sp3 कार्बन पे। तो पहली चीज आपको ये चेक कर लेनी है कि कार्बन sp3 हो ही हो, वरना ये रिएक्शन नहीं होनी। आगे बात समझ में, क्या चेक कर लेना है? कार्बन कैसा हो? sp3 हाइब्रिडाइज होना ही होना चाहिए। क्लियर है? रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ए लाइट एंड हीट। रिएक्शन है वो लाइट और हीट की प्रेजेंस में कैरिड आउट होती है। हमारी बात में बिना लाइट और इसके प्रेजेंस में आपको मिलेगी। रिएक्शन बहुत साफ सुथरी है। एक CH4 उसमें X2 डाला, लाइट डाली, क्या डाली? लाइट। मैं कह रहा हूं सब्स्टिट्यूशन है, तो एक हटेगा तभी तो एक आएगा। एक हटेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे, पर रिएक्शन देखो, एक H हटेगा, एक X आ जाएगा। तो यहां से एक H जाएगा और एक X आ जाएगा, तो बचा हुआ HX बाहर निकल जाएगा। अगर हमने इसमें फिर से X2 इन लाइट डाल दें, फिर से एक H हटेगा, फिर से एक X आ जाएगा। तो ये तो हुआ मोनो हेलोजिनेशन, मतलब एक बार हेलोजन का जुड़ना। और ये क्या है बेटा? डाई हेलोजिनेशन। और फिर से मैंने इसमें X2 इन लाइट डाल दी, क्या होगा? एक H फिर हटेगा, फिर से X आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्राई हेलोजिनेशन। क्या हो जाएगा? फिर से मैंने X2 इन लाइट डाल दी, क्या हो गया बेटा? टेट्रा हेलोजिनेशन। क्या हो गया? क्या चीज सबको चमक में आई क्या? पक्का? कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट देखो कि सर इस रिएक्शन, भाई ये रिएक्शन भाई बहुत अच्छी रिएक्शन है, कंप्लीट भी होती है, लेकिन इस रिएक्शन में ड्रॉबैक है, ये रुकती नहीं है कहीं पर भी, मल्टीपल प्रोडक्ट बना देती है। क्या बना देती है बेटा? मल्टीपल। और किसी रिएक्शन में मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं तो हमारे लिए रिएक्शन अच्छी नहीं होती। अब हमें रिएक्शन को रोकना होता है किसी स्टेप पे, तो इसको कैसे करें? देखो बेटा, सबसे पहला केस है कि आपको सिर्फ मोनो हेलोजिनेशन करवाना है। क्या कराना है बेटा? मोनो हेलोजिनेशन। एक बार हेलोजिनेशन होना चाहिए। जैसे मैं सोच के देखो कि मैंने क्लास के अंदर मैंने सेव बांटे। क्या बांटे बेटा? सेव। मान लो ऐसा कि मैंने क्या बांटे बेटा? सेव। और मैं क्लास में 3 ही सेव लेके आया। कितने सेव लेके आया? तो क्या तुम सबको दो दो मिलने के चांस है? नहीं। कोई अगर दो उठाना चाहेगा तो पीछे वाले तुम क्या कर दोगे कि हमारा तो एक भी नहीं आ रहा, तो दो कहां से गा रहा है? क्लियर है? क्यों नहीं है? क्योंकि मिलाया 3 सेव तक। अगर मैं रिएक्शन में CH4 और X2 की रिएक्शन में मैं X2 को लिमिटिंग कर दूं, क्या कर दूं बेटा? तो क्या किसी CH4 को 2 बार हेलोजन मिलने का मौका मिलेगा? बहुत कम को मिलेगा। अगर कोई एक CH4 2 बार हेलोजन लेने करेगा तो पीछे वाले CH4 क्या कह देंगे? भाई हमारे तो एक भी नंबर नहीं आ रहा। तो बहुत कम चांस होंगे कि 2 बार हेलोजिनेशन हो। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होगा? मोनो हेलोजिनेशन। तो अगर हमें मोनो हेलोजिनेशन करना है तो हमें किसे एक्सेस में लेना चाहिए? CH4 को। X2 को लिमिटिंग लो, सेव कम लाओ, सबको 2 मिलने की चांस ही। लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हारा जितना मैंने उतना खाओ। मैं 4 पेटी सेव के लिए आया। जिसको 4 खाने 4 खाओ, जिसको 5 खाने 5 खाओ। मतलब अगर मैं X2 को एक्सेस में ले आऊं तो सारे CH हैं उसमें से सारे एक चटके के आ जाएंगे, सारे चटके के आ जाएंगे CH4। अरे बोलो, ये क्या बन गया? टेट्रा हेलोजिनेशन। क्या हो गया? तो मोनो हेलोजिनेशन और टेट्रा हेलोजिनेशन अचीव करना आसान है। मोनो कैसे करेंगे? X2 को लिमिटिंग ले लो। और टेट्रा कैसे कब अचीव करेंगे? आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो बेटा, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें, कैसे होती है। तो मैकेनिज्म में आपने फ्री रेडिकल पहले भी पढ़ी थी। फ्री रेडिकल एडिशन में भी यही होता है, पहले इनिशिएशन होता है, फिर प्रोपोगेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है। तो इनिशिएशन में हम क्या करते हैं? बाहर से लाइट डालते हैं। क्या डालते हैं? लाइट। लाइट की प्रेजेंस में जो आपका X2 वो होमोलाइटिकली टूट के क्या बना लेता है? फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल किसी CH4 से रिएक्शन करने जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो उम्मीद क्या करता है? सामने वाला भी होमोलाइटिक टूटेड एक इलेक्ट्रॉन ले आए, और क्या मिल जाएगा? HX। क्या मिल जाएगा? प्लस ए CH3 फ्री रेडिकल। अब हमारी रिएक्शन में फ्री रेडिकल आ गया, अब आप लाइट हटा सकते हो। अब आप लाइट हटा सकते हो, रिएक्शन अब अपने आप चलती रहेगी। रिएक्शन अपने आप है, इसे बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? हमारा जो CH3 फ्री रेडिकल मिला उसमें आप बाहर से X2 डालो, ये X2 फिर से कैसे टूटेगा? होमोलाइटिकली। तो एक को ये पकड़ लेगा तो ये तो बन जाएगा CH3X, और बचा हुआ X फ्री रेडिकल आपके पास वापिस, आपका प्रोडक्ट मिल गया। आप फिर से इसमें CH4 डाल दो, यहाँ पे क्या डाल दो? यही वाली रिएक्शन होगी फिर से। देखो CH4 में से क्या X फ्री रेडिकल क्या करेगा? इसके H को खा जाएगा और क्या मिल जाएगा? HX। और हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3 फ्री रेडिकल। ये CH3 फ्री रेडिकल फिर से रिएक्शन करता रहेगा, हमारा प्रोडक्ट मिलता। अरे बोलो, इसे बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन, चलती ही रहेगी रिएक्शन।
अब आप रिएक्शन को कहीं रोकना चाहते हो, रोकने का देख बहुत सिंपल सा, CH4 मत डालो, रुक जाएगी। लेकिन अगर हमें रोकना है तो अब किताबी बात क्या है कि आप यहाँ पे X फ्री रेडिकल डाल दो। क्या डाल दो? फ्री रेडिकल खत्म, रिएक्शन करके X2 बन जाएगा, और रिएक्शन में से फ्री रेडिकल खत्म हो गया, रिएक्शन क्या हो जाएगी? बंद। और बंद होगी तो आपको शुरुआत से वापस लाइट चाहिए होगी, या फिर आप यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल डाल दो, रिएक्शन यहाँ रोक दो। अरे बोलो, इसे क्या बोलते हैं? चेन टर्मिनेशन, टू स्टॉप। अब हमें अगर रिएक्शन को कहीं पर रोकना होता है किसी भी पॉइंट पे, तो हमें किसको यूज करते हैं? ऑक्सीजन को। किसको यूज करते हैं? ऑक्सीजन को। टू स्टॉप रिएक्शन एट एनी पॉइंट, क्या लिखा? पर्टिकुलर पॉइंट वी यूज इनहिबिशन ऑक्सीजन एज ए इनहिबिटर। ऑक्सीजन को किसकी तरह यूज करते हैं बेटा? इनहिबिटर। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब अगर अपन रेट की बात करें कि किसकी रेट ऑफ हेलोजिनेशन सबसे फास्ट है, सबसे ज्यादा फास्ट है F2 की, और सबसे स्लो है किसकी? I2 की। I2 की तो इतना फास्ट है कि वो एक्सप्लोजिव होती है। क्या होती है बेटा? एक्सप्लोजिव। तो अगर कोई रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो तो वो कोई रिएक्शन नहीं हुई, आप रिएक्शन करने गए, आप मर गए, क्या रिएक्शन? क्लियर है? तो हम इस रिएक्शन को यूज नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें I2 की, ये रेट बहुत स्लो है। रेट क्या बहुत है? और बहुत स्लो, वो भी कोई काम की, काम के सिर्फ दो है, Cl2 और Br2। तो अपन इन्हीं को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। क्लियर है? फ्री रेडिकल एडिशन में सिर्फ Br2 था, HBr था। क्या था बेटा? HBr क्रॉस इफेक्ट में। यहाँ कौन है? Cl2 और Br2। अब देखो बड़ा ध्यान से, क्लोरीनेशन फॉलो। अब देखो यहाँ पे दो चीजें होती है बेटा, एक होती है प्रोबेबिलिटी, एक होती है सेलेक्टिविटी। सर प्रोबेबिलिटी और सेलेक्टिविटी क्या मतलब, डिफरेंस क्या है इन दोनों में? देखो बेटा, जैसे तुम्हें बहुत भूख लगी हुई है, तुम किचन में घुसते हो, मम्मी ने अभी रोटी बनाई नहीं है, सब्जी काट रही है, तुम टमाटर उठाए खा जाते हो, बिना किसी उस डाउट में टमाटर उठाए खा लेते हो, होता है ना ऐसा? प्याज पड़ा है तो प्याज भी खा लेते हो। इवन सब्जी बन चुकी है और मम्मी ने कहा अभी मैं आटा लगाऊंगी फिर रोटी बनाऊंगी, तो तुम रात की पड़ी रोटी के साथ सब्जी खा लेते हो, तुम नहीं रखते चॉइस। अरे बोलो, क्योंकि तुम्हें भूख बहुत लगी हुई है, तुम्हें भूख है बहुत लगी हुई है, इसलिए तुम ज्यादा चॉइस नहीं रख रहे हो। कुछ नहीं मिला तो मतलब दही तो तुम क्या ही खाते होंगे आजकल के, वरना दही के दही खा जाओगे, मतलब कुछ ना मिल रसोई में जो आपको सामने दिखा और वो खाने का है तो खा जाओगे। नहीं खाती तुम दही? क्या पता BTS गैंग हो, नहीं खाते हो। क्लियर है? तो भी BTS गैंग में है क्या? बढ़िया है। तो अगर सिंपल सी कहानी बेटा है, तो आपके सामने जो भी होता आप ये नहीं देखते कि खाने का है कि नहीं है, आप खा लेते हो। इवन बहुत चरम पे अगर भूख है तो मम्मी अगर ये जो सब्जी काट रही होती है जिसकी भी, जैसे गोभी वोभी काट रही, तुम वो भी खा जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, तुम्हें भूख बहुत अप्रिम पार लगी हुई है, तो तुमने देखा ही नहीं क्या खाने का है, सामने जो ज्यादा दिखा उसी को खा लिया, लेकिन तुम्हारा पेट भरा हुआ है। तुम्हारी मम्मी ने कहा बेटा ये खाएगी कि ये खाएगी, तुम कहोगे नहीं ये नहीं, मैं तो ये खाऊंगी। सिलेक्टिविटी दिखाते हो। क्या दिखाते हो? सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी कब दिखाते हो? जब तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तो तुम देखते हो कि नहीं मैं ये नहीं, मैं ये खाऊंगी। ये है चॉइस। ये क्या है? चॉइस। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? कुछ नहीं देखा, जो सामने आया उड़ा दिया। सिलेक्टिविटी क्या है? चॉइस करके खाऊंगा आराम से, भूख तो लगी नहीं है। तो सेम कहानी बेटा यहाँ पर है कि जो क्लोरीन है वो बहुत रिएक्टिव है, क्लोरीन और ब्रोमीन में से क्लोरीन रिएक्टिव है, तो वो प्रोबेबिलिटी भी रखता है और सिलेक्टिविटी भी रखता है। इससे सिलेक्टिविटी क्यों रखता है? अरे थोड़ी मोटी तुम भी सिलेक्टिविटी, थोड़ी गोबर भी खा जाओगे भूख लगी है तो, इतनी तो सिलेक्टिविटी तुम भी रखते हो कि ज्यादा गोबर दिखा गोबर खा के, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो प्रोबेबिलिटी भी रखोगे और साथ में सिलेक्टिविटी भी रखोगे। अरे बोलो, लेकिन जो ब्रोमीन है वो सिर्फ सिलेक्टिविटी रखता है। क्या रखता है? सिलेक्ट करता है बढ़िया कौन सा है। अरे बोलो, तो अगर हम इनकी बात करें कि क्लोरीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर क्लोरीन को एक प्राइमरी हाइड्रोजन दिखेगा तो उससे खाने की प्रोबेबिलिटी 1 है। कितनी है बेटा? 1। अगर उसे सेकेंडरी हाइड्रोजन दिखेगा तो उसे खाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3.8। और अगर उससे क्या क्या अगर उसके पास टर्सरी हाइड्रोजन दिखा तो खाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5। तो बोलो, तो प्राइमरी को खाने की प्रोबेबिलिटी 1, सेकेंडरी को खाने की प्रोबेबिलिटी 3.8, 3.8 और टर्सरी की 5। बोलो, इसी तरह से अगर अपन बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन अगर प्राइमरी को खाने की प्रोबेबिलिटी 1 है तो सेकेंडरी की 80 है और टर्सरी की 1600 है, 1600।
तो क्या आपको नहीं लगता क्या इसकी सेलेक्टिविटी बहुत ही खतरनाक है? ये टर्सरी खाना पसंद करेगा। इसके देखो नियर बाई सब सेम है, तुम्हें फर्क नहीं पता चल रहा। आलू है, आलू तो तुम क्या खाते हो, खा जाते हो जानवर हो। ये टमाटर प्याज जो दिखा तुम खा गए, ज्यादा डिफरेंस नहीं रखा तुमने। टमाटर अगर तुमने आलू खाने की प्रोबेबिलिटी 1 है तो टमाटर प्याज खाने की 3.8, टमाटर खाने की प्रोबेबिलिटी 5, नियर बाई सेम सही है। और बोलो, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत है, 1, 80, 1600, मतलब 1600 वाली खाएगा खाएगा नहीं वो। यहाँ तो नियर बाई सेम ही है। अरे बोलो कि सर इससे यूज कैसे, देखो जैसे हमने कहा कि इसका क्लोरीनेशन कराना है, क्या कराना है? तो क्लोरीनेशन में होता क्या, हाइड्रोजन हटेगा क्लोरीन आएगा। तो कहां कहां पे हाइड्रोजन हट सकता है? देखो इन तीनों में इससे हाइड्रोजन हटा सकता हूं मैं बेटा, इससे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ दूं, हुआ मोनो क्लोरीनेशन। अरे बोलो, या फिर मैं इसका हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ दूं, अब मैं इसका हाइड्रोजन हटाऊंगा तब भी वही का प्रोडक्ट बनेगा जो इसमें बना हुआ है। देख लो, यहां से हटाऊंगा तो क्या बनेगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इससे हटाओगे तब भी वही बनेगा। मतलब इन तीनों की ये तीनों क्या है, सेम है, तीनों क्या है, सेम। अरे बोलो, तुम का क्या? अब मैं बात करूं तुम किससे ज्यादा खाओगे, तो तुम एक प्राइमरी हाइड्रोजन खाने की कितनी पॉसिबिलिटी रखते हो, एक। अरे बोलो, तो आपके पास कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, 9। एक को खाने की पॉसिबिलिटी 1, तो 9 को खाने की पॉसिबिलिटी 9। अरे बोलो, आपके पास आपने एक टर्सरी भी खाते हो, एक टर्सरी को खाने की पॉसिबिलिटी 5, और एक ही टर्सरी तो उसके खाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 5। तो जब क्लोरीन आएगा तो वो ज्यादा किसे खाएगा, प्राइमरी को कि टर्सरी को? टर्सरी को कैसे खाएगा, टर्सरी की तो टोटल पॉसिबिलिटी 5 आई, प्राइमरी की टोटल पॉसिबिलिटी 9 आ गई ना क्लोरीन में, एक को खाने की पॉसिबिलिटी 1, तो 9 है सामने, क्या है, एक पॉसिबिलिटी है तो इसकी 3.8, इसकी 5। तो मैंने रखा ना, एक के लिए 1 तो 9, हाइड्रोजन के लिए 9, एक टर्सरी के लिए 5 तो 5, तो ज्यादा उसे क्या दिखा बेटा, प्राइमरी। तो प्रोबेबिलिटी रखी उसने, जो ज्यादा दिखा उसी पे अटैक कर दिया। ऑफकोर्स उसने इस टर्सरी को खाने की उसकी 5 है लेकिन वो कम है, तो आंसर का आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, प्राइमरी वाला कौन सा होगा। और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 9 और 5 है 14। तो इसकी परसेंटेज कितना आएगा कि ये 9 बार खाता है, 9/14 इंटू 100। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 5/14 इंटू 100। यही बोलते हैं परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज पढ़ते थे ना परसेंटेज यील्ड, अपन हर रिएक्शन की निकाल सकते हैं, अपने सिलेबस में सिर्फ इसी की है। अरे बोलो, लेकिन यही चीज जब मैंने ब्रोमीन को कहा तो ब्रोमीन भी तो कर सकता है कि वो प्राइमरी वाले को खाए, और हो सकता है वो टर्सरी वाले को खाए, टर्सरी वाले खाए मतलब टर्सरी का हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन आ जाए, और प्राइमरी को खाए मतलब प्राइमरी का हाइड्रोजन हटा के कौन आ जाए, ब्रोमीन। और प्राइमरी को खाने की पॉसिबिलिटी एक की कितनी है, एक, तो 9 की 9। टर्सरी को खाने की पॉसिबिलिटी 1600, तो एक की कितनी है, 1600, तो इसका मतलब टर्सरी प्रोडक्ट 1600 टाइम ज्यादा बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट अपने आप ही कौन सा है, टर्सरी। तो मैं कहता हूं ब्रोमीन में तो देखने की जरूरत नहीं है, आप सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करना मतलब जहां स्टेबल बने, स्टेबल कौन सा, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देखने की जरूरत है। क्लोरीन में देखने की जरूरत है जैसे जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, क्या इसका क्लोरीनेशन करवाना है, क्या कराना है तो अब आप इसका क्लोरीनेशन कराना चाहोगे, ध्यान समझना, यहां से क्लोरीनेशन करा सकता हूं, क्लोरीनेशन यहां से कराने मतलब एक एच हटा के सी लगा दिया, यही है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और यहां से कराऊं तो यहां से एक एच हटा के क्या लगा सकता हूं, Cl। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, आगे समझ में। अब ध्यान से समझना बेटा कि यहाँ पे एक एच हटा के Cl लगा दिया, अंदर वाले में से एक एच हटा के क्या लगा दिया, Cl। इस सर इससे हटाऊं तो मैंने कहा इससे और ये सेम ही बनेंगे, देख लो, इससे हटाओ तो ये जो बनेगा वो और ये सेम ही है, इसका मतलब ये भाई साहब और ये भाई साहब क्या है, सेम। अरे बोलो, और ये दोनों क्या है, सेम। तो टोटल कितने प्राइमरी है, 6। 6 प्राइमरी हाइड्रोजन, एक को खाने की पॉसिबिलिटी 1, तो 6 को खाने की पॉसिबिलिटी 6। तो प्राइमरी हाइड्रोजन खाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 6। सेकेंडरी हाइड्रोजन खाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एक की 3.8 है, तो 4 की कितनी है, 15.2। अब बताओ मेजर कौन हुआ, सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं हुआ ना। तो देखो रटना नहीं है इसमें, करके देखना, ऐसे नहीं कि से सेकेंडरी चलता हर बार, पिछली बार प्राइमरी तो आपकी बार सेकेंडरी आ गया, तो आपकी बार मेजर कौन सा है, सेकेंडरी। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आएंगी, 21.2। तो ये कितना है, 6/21.2, ये 15/2/21.2। लेकिन टर्सरी में देखने की जरूरत है, ब्रोमिनेशन में देखने की जरूरत है, पहले टर्सरी खाएगा फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, तो सिर्फ सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट बनाओ, कहानी खत्म करो। नेक्स्ट वन है, जैसे मैंने क्लोरीनेशन कराया
लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी आपको जैसे इस वाले रिएक्शन में कराया, ब्रोमिनेशन कराया, तो ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट क्या होना है बताओ, फिर सीधा टर्सरी वाला हटाओ, खत्म करो। लेकिन ब्रोमिनेशन कराऊं तो एक बार ब्रोमिनेशन में ये वाला हाइड्रोजन खा जाऊं, और अगर उल्टा करके, ठीक है इधर से कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ वाला हाइड्रोजन खा जाऊं तो हाइड्रोजन हटके क्या आ जाएगा, क्लोरीन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाला हाइड्रोजन खा जाऊं तो यहाँ क्लोरीन। कि सर इन दोनों से सेम ही प्रोडक्ट आया, करके देख लो। फिर अगली पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ का हाइड्रोजन खा जाऊं तो यहाँ क्लोरीन आएगा, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ का हाइड्रोजन खा जाऊं तो यहाँ क्लोरीन आएगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी पॉसिबिलिटी सेम आएगी, मैं रुक, यहाँ वाले का नाम लिख, क्या आएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, यहाँ वाले का नाम रख 1 क्लोरो 3 मिथाइल। तो ऑफकोर्स ये प्राइमरी इन प्राइमरी जैसा नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी अलग से आएगी, इसकी पॉसिबिलिटी, अरे बोलो, सेम वालों की पॉसिबिलिटी सेम आती है, तो इन दोनों का तो सेम प्रोडक्ट है। एक की पॉसिबिलिटी एक, तो 6 की पॉसिबिलिटी 6, एक की पॉसिबिलिटी 5 है, तो एक की पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 5। इसमें एक की पॉसिबिलिटी 3.8, तो दो की पॉसिबिलिटी 7.6, और ये तो 3 अलग है, इनसे अलग है तो प्राइमरी ना, तो इनकी पॉसिबिलिटी कितनी, 3। बताओ मेजर कौन सा हो गया, सेकेंडरी वाला। अरे बोलो, समझा गया। अब जैसे अपन CH4 है, अगर इसमें इसका आयोडाइजेशन कराएं तो रिएक्शन तो CH4 है, वो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CH3I प्लस HI। अरे बोलो, लेकिन ये HI क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या बेस्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये HI क्या करता है, रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, क्या कर देता है, तो पंगा कौन करता है, ये HI करता है, कौन करता है, तो इसका बैंड बजाना पड़ेगा। हम इसमें क्या करते हैं, HNO3 डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, मैं कहता हूं HNO3 की जगह आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जैसे HNO3 है, H2SO4 है, या फिर आपका ये HiO4 है, कोई भी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बोलो, तो ये जब यूज करोगे तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, ये HI क्या है बेटा, खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या है बेटा, खुद का ये क्या चाहता है, दूसरों का रिड्यूस करता है, खुद का ऑक्सीडेशन चाहता है। तो हमने इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते तो वो इस I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, भाई ये HI कहता है मैं I2 में जाऊंगा, तुम नहीं करोगे तो मैं वापस रिएक्शन को पीछे ले जाऊंगा, इधर I2 की फॉर्म में रहना चाहता हूं, तो हमने इस HI को एक्सटर्नल फैक्टर डाल के I2 में भेज दिया, ले हमारे दोबारा भी काम आएगा। अरे बोलो, और साथ में रिएक्शन को रिवर्स से नहीं करेगा। तो हमें क्या करते हैं, इन केस ऑफ आयोडीन HI इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी लो ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, सो वी यूज कंसंट्रेट HNO3 एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू रिमूव HI फ्रॉम ए इन फॉर्म ऑफ I2, ताकि हम इस HI को हटा सके। तो आप HI वाली रिएक्शन भी करवा सकते हो, लेकिन फ्लोरिनेशन वाले की वो तो होती है, लेकिन फ्लोरीन वाले में एक्सप्लोजिव है, क्या है बेटा, अरे बोलो। नेक्स्ट है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। जैसे ये आपके पास क्या है बेटा, एलाइलिक पोजीशन है, फिर बेंजाइलिक कौन सा है। अगर आप इसमें क्लोरीन डाल के हीट करें, क्लोरीन डाल के लाइट डालें, तो पहले स्टेप में आपने देखा था फ्री रेडिकल तो बनता है। पहले रिएक्शन में क्या होता है, स्टेप देखो पहले क्या होता है, H निकलता है, फ्री रेडिकल बनता है, फिर ब्रोमीन आता है। तो यहाँ जो फ्री रेडिकल बनेगा क्या वो स्टेबल है कि नहीं है, स्टेबल है, स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, अगली स्टेप में क्लोरीन आ जाएगा। अरे बोलो, इसलिए बेटा बेंजाइलिक और एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन खूब होते हैं। जैसे ये आपके पास में एलाइलिक है, अगर मैं इसमें ब्रोमीन हीट डालूंगा तो यहाँ का जो CH है, H हटके क्या आ जाएगा, Br। अरे बोलो, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हुई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। लेकिन आपको याद है मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी तो ब्रोमिनेशन कराया था, Br2 यहाँ ब्रोमीन जुड़ते हैं, पहले एक ब्रोमीन आके जुड़ता है, फिर एक ब्रोमीन आके जुड़ता है, तो दोनों रिएक्शन सेम ही तो है। लेकिन ध्यान रहे इसमें हीट नहीं दी हुई है, क्या नहीं दी हुई है, तो अगर हीट नहीं देगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अरे बोलो, और अगर हीट दे दी तो क्या होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने की रेट फास्ट होती है, क्या होती है रेट है, आगे बात समझ में। अरे बोलो, तो फ्री रेडिकल होने के रेट फास्ट है, इसलिए ध्यान रखना, हीट दे तो sp3 कार्बन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और अगर हीट नहीं दे तो ब्रोमिनेशन डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इस पे भी ब्रोमीन, इस पे भी। अरे बोलो, नेक्स्ट वन है, मैंने जैसे Br2 लाइट डाला, क्या डाला Br2 ने, तो आप बताओ कौन सी होगी, फ्री रेडिकल होगी कि इलेक्ट्रोफिलिक होगी, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या होगा कि सर एक H है, इस CH4 मैंने कार्बन 14 लिखने का मतलब ये आइसोटोप है, क्या है बेटा। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि एलाइलिक जो sp3 कार्बन है उसका हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल क्या बनेगा,
और इस फ्री रेडिकल से Br2 अटैक करे, उसी पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन क्या आ जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस भी तो कर सकता है, कार्बोकेटाइन जैसा रेजोनेंस होता है, कैसा होता है, कार्बोकेटाइन जैसा। ये फ्री रेडिकल यहाँ से यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूट जाएगा और ये फ्री रेडिकल रोकते हुए यहाँ पहुंच जाएगा और अब ब्रोमिनेशन करेगा तो ब्रोमीन वहां पहुंच जाएगा। तो देखा बेटा आपने क्या समझा कि सर अब वो क्वेश्चन एग्जामिनर क्या देता है, क्या ब्रोमीन सिर्फ यहीं जुड़ेगा कि यहाँ पे भी जुड़ सकता है, यहाँ दोनों जगह जुड़ सकता है। तो क्वेश्चन मैं कैसे याद रखूं, फ्री रेडिकल बनाओ, क्या बनाओ, एक तो वही प्रोडक्ट बनाओ, एक वो जहां तक रेजोनेंस करता है वो प्रोडक्ट बनाओ। अरे बोलो चमका क्या, जैसे मान लो मुझसे एग्जामिनर क्वेश्चन दे ये वाला, ये दे और क्या ये कार्बन 14 है, ये कार्बन क्या है 14। तो पहला काम क्या, मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं, जैसे मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो यहाँ क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। अरे बोलो, और इससे कौन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन, कौन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन, ये लो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है फ्री रेडिकल रेजोनेंस कर जाए, क्या कर जाए, और जैसे ये रेजोनेंस करेगा यही बनेगा और अब क्या बना दो बेटा, प्रोडक्ट। और भी प्रोडक्ट पॉसिबल है कि हाँ, किस तरीके से, हाइड्रोजन यहां से हट जाए, तो बोलो यहां से हटेगा तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, एक प्रोडक्ट यहां से बन जाए और हो सकता है ये क्या कर जाए, रेजोनेंस। वो तो देख लेंगे ऑप्शन में कौन कौन सा दिया है। अरे बोलो, नेक्स्ट वन आता है एनबीएस और एनसीएस। एनबीएस की फुल फॉर्म होती है एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, एनसीएस की मतलब होता है एन क्लोरो सक्सिनेमाइड। क्या है बेटा, ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय ब्रोमीन एंड सीएल। ये एनबीएस और एनसीएल सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए, अभी जो पढ़ के वो सबके लिए करते हैं, ये स्पेशली डिजाइंड है किसके लिए बेटा, एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए, और कहीं नहीं करते। तो जैसे हमने कहा कि ये बेटा एनबीएस है, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, सक्सेनिक एसिड पढ़ा था ना हीटिंग इफेक्ट में, 1 2 3 4 कार्बन कैसे पढ़ा था ना सक्सेनिक एसिड, उसमें नाइट्रोजन आ गया तो क्या हो गया, सक्सेनिक एमाइड, और क्लोरीन आ गया तो एन क्लोरो सक्सिनेमाइड। ये सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक पोजीशन पे करते हैं, कहीं नहीं करते। जैसे ये एलाइलिक और बेंजाइलिक, जैसे ये इसमें से एच को उठा के क्या लगा दिया, बी आर, तो छोड़ दो। तो बोलो, जैसे मैंने इसमें एनसीएस डाला तो एलाइलिक पोजीशन पे क्या कर देंगे, सीएच हट के क्या आ जाएगा, सीएल। अरे बोलो, अब जैसे हमें वो कार्बन 14 का आइसोटोप डाल के दिया तो आप क्या करोगे कि पहले एलाइलिक पोजीशन पे क्या बनाओ, फ्री रेडिकल, तो एक तो प्रोडक्ट वहीं बन जाए, एक रेजोनेंस करके बन जाए। अरे बोलो, सेम ऐसा ही ऊपर वाला पे फ्री रेडिकल बने, एक तो वहीं बन जाए, एक रेजोनेंस करके बन जाए। अरे बोलो, नेक्स्ट वन है कुछ एनसीईआरटी रिएक्शंस, जैसे अपने को सल्फोनेशन ऑफ एल्केन भी होता है, सल्फोनेशन ऑफ ए, लेकिन ये होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट की प्रेजेंस में कुछ नहीं होता, SO3 जुड़ता है, क्या जुड़ता है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, ब्रोमिनेशन जैसा ये, पर फ्री रेडिकल को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, फ्री रेडिकल को। नेक्स्ट में आता है नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, नाइट्रेशन ऑफ ए, ये वेपर एल्केन होगी, हमेशा यहाँ वेपर लिखाएगा, क्या लिखाएगा, वेपर HNO3, वरना नहीं होगी बेटा, क्या लिखाएगा, वेपर HNO3। रिएक्शन में क्या होता है कि ये रिएक्शन क्या एकदम अनकंट्रोल है, यहाँ पे सीसी बॉन्ड भी टूटता है और सीएच बॉन्ड भी टूटता है। अब तक हमने फ्री रेडिकल पढ़ा, उसमें क्या टूटा था कि सर एच बॉन्ड सीएच बॉन्ड टूटता है, उसकी जगह कोई दूसरा आगे जुड़ जाता है, यहाँ सीएच और सीसी सब टूटेंगे, सीएच और सीसी। लेकिन ध्यान रहे वेपर और टेम्परेचर लिखाएगा 500 ग्राउंड, कितना लिखाएगा, तभी करना है वरना नहीं करना। जैसे ये CH4, तो इस CH4 में सिर्फ CH ही बॉन्ड है, एक CH बॉन्ड को तोड़ दो और उसकी जगह क्या लगा दो, NO2। अरे बोलो, लेकिन जैसे ये CH3 है तो यहाँ पे CH बॉन्ड भी टूटेगा और CH बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन। अरे बोलो, एथेन नाइट्रो बनेगा, नाइट्रो एथेन। और इसमें CC बॉन्ड भी टूटता है, CC बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, मिथाइल नाइट्रो मिथाइल या नाइट्रोमेथेन। अरे बोलो, तो इसमें ध्यान रखना दोनों तरह के ऑप्शन ऑप्शन देखना, या तो ऑल ऑफ दीज लिखाएगा या इन दोनों में से कोई एक लिखाएगा। अरे बोलो, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, हमसे कहा कंसंट्रेटेड HNO3 डाला, क्या डाला, वेपर कंसंट्रेटेड HNO3, तो पहले आप देखो CH बॉन्ड तोड़ना है, तो पूछे क्या कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्या यहाँ का CH बॉन्ड तोड़ दो तो यहाँ NO2 आ जाएगा, अरे बोलो, या फिर मैं यहाँ का CH बॉन्ड तोड़ दो तो यहाँ NO2 आ जाएगा, या फिर मैं यहाँ का CH बॉन्ड तोड़ दो तो यहाँ NO2 आ जाएगा, या फिर मैं यहाँ का CH बॉन्ड तोड़ दो तो यहाँ NO2 आ जाएगा।
और इन दोनों में तो सेम ही बात है। अरे बोलो, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। दूसरा क्या है, सीसी बॉन्ड टूट सकता है। किस तरीके से, जैसे ये वाला सीसी बॉन्ड है टूट जाए, ये सीसी बॉन्ड टूटेगा तो एक तो NO2 इस पे चिपकेगा, एक NO2 इस पे चिपकेगा, तो ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। हो सकता है ये क्यों बी वाला ये वाला टूटे, तो यहां से टूटेगा तो ये क्या मिलेगा, NO2 यहां जुड़ेगा, एक NO2 इस पे जुड़ेगा। और हो सकता है यहां का टूटे, यहां का टूटेगा तो एक NO2 तो इधर से मिलेगा और एक NO2, लेकिन आपको नहीं लगता ये NO2 ये वाला प्रोडक्ट रिपीट हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट में अपन कितने लिखेंगे, 5। कितने लिखेंगे, 5। ये रिपीटिंग है। अरे बोलो, चमका क्या, ये तुम्हारे लिए नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे छोड़ दो, इतना ही पढ़ना है, ठीक है, समझ में आया। अब एक बार बुक देना, होमवर्क दे देता हूं मैं आगे के लिए, एडवांस में। एडिशन तक दे दिया ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 वाला चैप्टर कर लेना, 223 पर है, 223 पर पेज पर है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2, ये कंप्लीट कर लेना। इसमें शायद एक एक्सरसाइज है कि दो है, दो है, दोनों कर लेना बेटा। कल की क्लास में मैं दोनों एक्सरसाइज डिस्कस कराऊंगा, पहले वाला जो बचा हो वो भी डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। कल सारा डिस्कशन में लगाएंगे, ठीक है। और डिस्कशन क्लास का मतलब ये नहीं कि आओ नहीं,